गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 3 भारत में नियोजित विकास वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। और अब ये जो वीडियो हमारी तीसरी, इसमें हम दो टॉपिक करेंगे। एक हमारा जो लास्ट में हमारी बुक में अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे दिया है ये खाद्य संकट का टॉपिक है, इसको करेंगे हम कि खाद्य संकट क्या है। और उसके बाद ये हमारा टॉपिक है हरित क्रांति। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये दो टॉपिक हमारे बचे हैं, हम इन दो टॉपिक को करेंगे। अब बात आती है खाद्य संकट। खाद्य संकट नाम से ही पता चलता है कि खाद्य संकट का मतलब क्या है, खाने की चीजों की कमी होना। जो खाद्य संकट जो है वह अगर वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे देश में, जब हमारे देश का विभाजन हुआ तब से ही ये जो क्या हो गया था, शुरू हो गया था। और 1954 में जो है खाद्यान्नों की कीमतें थोड़ी सी कम हुई, लेकिन 1955 में जो है ये फिर क्या हो गया, फिर से जो है इनकी कीमतें बढ़नी शुरू हो गई। और सन 1965 से 1967 के बीच में जो यानी कि जो 60 का दशक था ना, वो हमारे देश के लिए बड़ा खतरनाक दशक था। उस देश में, हमारे देश में क्या हुआ, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, हमारे देश पर दूसरे देशों ने आक्रमण किए, है ना, दो युद्धों का हमने सामना करना पड़ा। तो उस समय की जो सिचुएशन थी, 1960 का जो दशक था, वही दशक हमारे देश में खाद्य संकट का दशक था। क्योंकि इस समय हमारे देश का बजट जो है वो गड़बड़ा गया था। जैसे मैंने आपको बताया, 1960 के दशक में ही हमारे देश को दो युद्धों का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ देश में क्या हुआ, खाद्यान्न का संकट हो गया। और उससे पहले हमने विभाजन को झेला था। विभाजन के बाद नया नया हमने नियोजन को अपनाया था। नियोजन में भी अभी हमारी ये कंफर्मेशन थी नहीं कि कृषि को महत्व दिया जाए या औद्योगिकरण को। कृषि को महत्व दिया, थोड़ा ठीक चला, लेकिन जब औद्योगिकरण को महत्व दिया तो कृषि की कीमतों में दोबारा से वृद्धि हुई। तो उस समय जो है क्या हो गया, ये हमारे देश में ये संकट आ गया। और इस समय जो है भारत की जो खाद्यान्न सुरक्षा थी, उसमें क्या हुआ, खतरा पैदा हो गया। तो अब जो है ये जो अकाल पड़ा था, इसके जो नकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सबसे ज्यादा बिहार में पड़े। कहां पर पड़े ये सबसे ज्यादा? बिहार में। वहां पर तो क्या था, बहुत ज्यादा अकाल था। और दूसरे स्टेट में अगर नहीं भी था, लेकिन वो बिहार की हेल्प नहीं कर सके, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी, उन दिनों में सरकार ने क्या किया था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज लाने ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ था। उस प्रतिबंध के चलते जो है बिहार में अनाज की हेल्प भी नहीं की जा सकती थी। तो इस करके जो है, जो बिहार जो है, उसमें सबसे ज्यादा इसका क्या हुआ, असर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर जो है ज्यादा सूखा था और दूसरे राज्य, मैंने क्या बताया, वो हेल्प भी नहीं कर सकते थे। उस समय की जो जोनल प्रणाली थी, वो जोनल प्रणाली में जोनों में अलग अलग राज्यों को बांटा हुआ था। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है अनाज को लाना ले जाना प्रतिबंधित था। तो ये जो समय था, ये क्या था, खाद्य संकट का समय था। अब इस खाद्य संकट के क्या परिणाम रहे? इस खाद्य संकट के परिणाम सबसे पहले कि सरकार को गेहूं का आयात जो है वो करना पड़ा। यानी कि क्या करना पड़ा, आयात करना पड़ा। आयात का मतलब क्या है, दूसरे देशों से मंगवाना पड़ा। उसके बाद दूसरा कि योजनाकारों को भी क्या किया, अपनी योजनाओं में जो नीतियां बनाई गई थी योजना की, उन नीतियों में बदलाव करना पड़ा। मैंने अभी बताया ना कि कृषि पर, औद्योगिकरण पर यही नीतियां चल रही थी। तो ये इस एकदम खाद्य संकट आने की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना में फिर से उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा। और फिर उसके बाद इसका और खाद्यान्न का क्या रहा कि इसके कारण जो है हमारी जो योजना थी, विकास की योजना जो चल रही थी, जो प्रक्रिया हमारी थी, वो क्या हो गया, वो रुक गई। जो हम चाहते थे, जितनी उम्मीद हमारी थी, वो उम्मीद खत्म हो गई, वो एकदम हमारी रुक गई। और इसमें जो है बिहार में तो इस खाद्यान्न संकट के इसमें 67 में मृत्यु दर जो है वो पहले की तुलना में 34% बढ़ गई। इतने लोग जो है वहां पर मरे। वहां पर कुपोषण फैल गया। कहां पर? बिहार में कुपोषण फैल गया। और खाद्यान्न संकट के कारण भारत पर क्या हो गया, विदेशी दबाव बढ़ गया। विदेशी दबाव बढ़ गया। इतने सारे जो है ये क्या हुए, और जो हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति थी, वो उसका भी क्या हुआ, उस पर भी खाद्यान्न संकट का प्रभाव पड़ा। दोबारा से बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। खाद्य संकट क्या है? देश में खाद्यान्नों की कमी हो जाना। जब हमारे देश में जो 60 का दशक है, उस समय ये
खाद्यान्न संकट आया था और इसका सबसे ज्यादा असर बिहार पर पड़ा था। वहां पर मृत्यु दर पहले की तुलना में 34% बढ़ गई और उस खाद्यान्न संकट के परिणाम क्या हुए कि देश में जो हमारी जो योजना चल रही थी उनमें परिवर्तन करना पड़ा। जो लोग विदेशी शक्तियां उनका प्रभाव हमारे ऊपर हो गया, विदेशी दबाव में आ गए हम, राजनीतिक अस्थिरता आ गई और इसके साथ साथ और क्या कह सकते हैं आप, आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी हो गई। तो ये बहुत सारे जो है उस आर्थिक संकट जो है इस खाद्यान्न संकट के हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़े। ठीक है, खाद्यान्न संकट क्या है इसके ऊपर संक्षिप्त नोट लिखें। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आता है और आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना, क्या खाद्यान्न संकट क्या है और इसके जो परिणाम मैंने बताए 5-4 ये। नेक्स्ट जो हमारा, अब हम अपनी बुक में अगर देखें तो नेक्स्ट हमारा ये जो टॉपिक है ये है हरित क्रांति। क्या है टॉपिक? हरित क्रांति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने जो समस्याएं थी वो समस्याएं हमें विरासत में मिली थी और उन समस्याओं में एक समस्या थी खाद्यान्न संकट की समस्या। ये खाद्यान्न संकट की समस्या क्यों आई? क्योंकि भारत की जो उपजाऊ भूमि थी वो पाकिस्तान के क्षेत्र में चली गई थी। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उस समय जो खाद्यान्न क्षेत्र में जो संकट आया था उसको हल करने की योजना बनाई गई, यानी कि प्रयास किया गया और वो जो प्रयास करने के बाद कृषि क्षेत्र में जो एकदम वृद्धि हुई उस वृद्धि को ही क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने कृषि क्षेत्र में पैदाश जो खाद्य संकट है उसको खत्म करने के लिए जो प्रयास किए और उस प्रयासों के द्वारा जो एकदम हमारे देश में वृद्धि हुई उसको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। और ये हरित क्रांति जो है इससे क्या हुआ, एकदम जो है उत्पादन का क्षेत्र बहुत बढ़ गया। और इस हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति के अर्थ को देखेंगे, मैं पढ़ती हूँ इसमें से। हरित क्रांति कृषि का आधुनिकीकरण। क्या है? हरित क्रांति का मतलब है कृषि का आधुनिकीकरण। इसमें क्या होता है कि पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किसान व क्षेत्र कृषि की दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे उनको सहायता दी गई, जो बंजर भूमि थी उसके विकास के लिए उनको सहायता दी गई, उनको आर्थिक सहायता दी गई, अलग अलग सिंचाई की उनको सुविधाएं दी गई, अलग अलग उनको मशीनरी दी गई, उनको अलग अलग बीज उपलब्ध करवाए गए, उर्वरक उपलब्ध करवाई गई। ये सारी चीजें जब उनको करवाई गई और ये सब करवाने के बाद उनको जो है जो उपज थी उसको क्या किया गया? निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया गया। तो ये सब होने के कारण एकदम जो देश में विकास हुआ उसको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हरित क्रांति के क्या परिणाम रहे। कुछ इसके अच्छे परिणाम रहे और कुछ बुरे परिणाम रहे। पहले हम अच्छे परिणाम देते हैं कि हरित क्रांति के कारण क्या हो गया कि विश्व में आर्थिक कृषि उत्पाद पैदा करने वाला देश घोषित हो गया। भारत क्या हो गया कि विश्व में अधिक कृषि उत्पाद पैदा करने वाला देश घोषित हो गया। दूसरा, भारत का विदेशों में भी दबदबा बन गया। तीसरा, भारत का जो है विश्व बैंक के सामने दर्जा ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि भारत ने इस हरित क्रांति के लिए जो विदेशी बैंक से जो पैसा लिया था, हरित क्रांति में एकदम इतनी वृद्धि होने से कृषि में वो पैसा उन्होंने समय पर लौटा दिया, जिसकी वजह से विदेशी बैंकों के सामने भी भारत का जो क्या हुआ, जो दर्जा है वो बढ़ गया। भारत में कृषि की बढ़ोतरी हुई, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, रोजगार लोगों को मिला। ये बहुत सारे जो है क्या रहे उसके परिणाम रहे और देश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि हुई। इतने इसके फायदे हुए और साथ साथ अगर हम देखें तो जो हरित क्रांति थी उसका राजनीति में भी जो है फायदा हुआ। हरित क्रांति के कारण जो कांग्रेस है उसको राजनीति में स्थिरता प्राप्त हुई इंदिरा गांधी के समय में, क्योंकि उनके समय में ये सब चीज हुई तो उस राजनीतिक दल को क्या हुआ? स्थिरता प्राप्त हुई। अब हम आते हैं इसके विपक्ष के तर्क। अब इसमें क्या हुआ, जो हरित क्रांति है, इस हरित क्रांति के कारण जो किसान है और जो भूस्वामी है उनके बीच में अंतर आ गया। दूसरा, जो किसान है और जो कौन थे, जो मजदूर थे, यानी कि उनको क्या हुआ, इसका विशेष लाभ नहीं हुआ। लाभ किसको हुआ? भूस्वामी को हुआ, जिसकी भूमि थी उसको। तो इसकी वजह से किसानों को और मजदूरों को इसका अधिक फायदा नहीं हुआ। और दूसरा, इसके कारण
क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या आई, क्योंकि ये जो हरित क्रांति जो थी ये पूरे देश में एक जैसी जो है सफलता इसको नहीं मिल सकी। कुछ राज्यों में ये कम थी और कुछ राज्यों में ये अधिक थी, जिसकी वजह से क्षेत्रीय असंतुलन हुआ। और इसके बाद जो है भारत में जो है स्थायी रूप से हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, स्थायी रूप से नहीं बन पाए। एकदम जो है वृद्धि हुई, लेकिन उस वृद्धि को हम लगातार बहुत से सालों तक नहीं बनाकर रख पाए। ये हरित क्रांति के क्या हुए, नुकसान हुए। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो हरित क्रांति को जो है ना तो हम एक सफल बात कह के अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं और ना ही हम इसको एक असफल बात करके अपने आप को दुख दे सकते हैं, क्योंकि उस समय के जो आर्थिक संकट था उसके लिए ये हमारे लिए एक उस समय हमारे लिए ये वरदान साबित हुई और हम दूसरे देशों के सामने एक अच्छी पोजीशन पर खड़े होने के लायक बन पाए। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में 2 टॉपिक किए हैं, खाद्य संकट क्या है, उसके परिणाम, उसके बाद हरित क्रांति क्या है और उसके क्या परिणाम रहे पक्ष और विपक्ष में तर्क। और ये करने के बाद हम आ जाते हैं अभ्यास के क्वेश्चन में। और जो अभ्यास के क्वेश्चन जो है वो मैं अभी तीसरी वीडियो में बता रही हूँ, पहली में इनके बारे में कहीं बात नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, हरित क्रांति के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव जो मैंने अभी करवाया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक बनाम कृषि के विकास का विवाद, जो मैंने अभी आपको करवाया था दूसरी वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन आपने करने हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने बताए आपको, जो पहली वीडियो में मैं सारे बता चुकी हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। विकास के बारे में, नियोजन के बारे में, योजना आयोग के बारे में, फिर जो मुख्य विवाद थे वो विवाद, और उसके बाद जो है उनके परिणाम, जिस परिणाम में क्या जाएगा, खाद्य संकट और हरित क्रांति। तो ये हमारी 3 वीडियो में जो है, तीनों वीडियो को आपने देखना है और फर्स्ट को पहले, फिर दूसरी को, तीसरे को, तीनों वीडियो को देखना है और इस लेसन को आपने कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है। अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात समझ नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। ओके, गुड बाय।